अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आज जो है हम देखेंगे कि हम लोडिंग स्पिनर जो है अपनी फाइल्स में वेबसाइट्स में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली जो है हम HTML और CSS को यूज़ करते हुए एक लोडर स्पिनर जो है वो बहुत इजी तरीके से जो है हम इसको क्रिएट करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें जो है हम डिव टैग का यूज़ करते हुए अपने स्पिनर को जो है क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक डिव टैग जो है यहाँ पे बना लेते हैं और इसको हम जो है क्लास असाइन कर देते हैं जिसको हम कह देते हैं लोडिंग स्पिनर। यहाँ पे हमने इसको जो है नाम असाइन कर दिए कि हम जो है इसको अब जो है ना हमने इस पर स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग के थ्रू CSS के थ्रू हम इसको एक शेप देंगे जिससे ये जो है लोडिंग स्पिनर जो है वो बन जाएगा। सबसे पहले हम स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे हम इसका स्टाइल हमने बना लिया। सबसे पहले हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर वगैरह जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है हम बॉडी का कोई भी कलर रख सकते हैं। यहाँ पे हम ऑरेंज कलर जो है वो इसका रख देते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे हम बॉडी को हमने बैकग्राउंड कलर उसका सेट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, जो हमने ये स्पिनर क्रिएट किया है इसके ऊपर जो है हमने स्टाइलिंग क्रिएट करके इसको हमने इसके ऊपर एक एनिमेशन अप्लाई करनी है ताकि जो है हमारा जो लोडिंग स्पिनर है वो क्रिएट हो जाए। सबसे पहले हम इसको कॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्लास है तो हम इसको कॉल कर लेते हैं लोडिंग स्पिनर। यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया है और अब जो है हम इस पर क्या करेंगे कि इस पर हम चीज़ें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं। विड्थ हम इसकी रख लेते हैं 40 px। इसकी हाइट भी सेट कर लेते हैं। इसकी हाइट भी हम 40 px जो है वो रख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम इसका बॉर्डर वगैरह सेट करेंगे। तो बॉर्डर हम रख लेते हैं 4 px और इसका सॉलिड हम कर लेते हैं और इसका जो है कोई भी कलर जो है हम सेट कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लाइट जो है कोई लाइट सा कलर जो है हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम व्हीट कलर जो है इनिशियली हम इसको बाद में चेंज भी कर लेंगे अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम बॉर्डर टॉप जो है वो सेट कर लेते हैं। इसमें हम इसकी भी चीज़ें सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 4 px, इसको सॉलिड और इसको हम वाइट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास बॉर्डर और बॉर्डर टॉप किस लिए यूज़ हो रहा है, ये जब हम इसके आउटपुट देखेंगे तो हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये हमारे पास किस लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम इसकी जो है इसका रेडियस जो है बॉर्डर रेडियस उसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस जो है वो दे देती हूँ। बॉर्डर रेडियस जो है हम 50% जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको एक राउंड शेप देनी है। उसके बाद हम इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पोजीशन जो है इसकी एब्सोल्यूट रख लेते हैं। उसके बाद इसकी जो ट्रांजिशंस वगैरह हैं वो हम सेट कर लेते हैं। तो हम इसका जो नेम है वो सेट कर लेते हैं, हम एनिमेशन नेम। तो यहाँ पे एनिमेशन नेम जो है हम कोई भी नेम दे सकते हैं। हम यहाँ पे रोटेट दे देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो जो है वो लोडिंग स्पिनर की तरह रोटेट होता रहे। उसके बाद हम इसका ड्यूरेशन बता देते हैं, एनिमेशन ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन हमारे ऊपर है कि हम इसकी कितनी ड्यूरेशन जो है वो रखना चाहते हैं। यहाँ पे हम इनिशियली जो है वो 2 सेकेंड रख लेते हैं और उसके बाद एनिमेशन की जो आइट्रेशन काउंट है उसको हम बता देते हैं कि हम कितनी दफ़ा चाहते हैं। इसको जो है हम इनफाइनाइट कर देते हैं। उसके बाद जो है हम चाहते हैं कि हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम इस पर अगर अप्लाई करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और इसकी हम कर लेते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये भी अप्लाई कर लिया। उसके बाद हम क्या करना है कि हमने इसकी जो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन है उसको जो है हम लीनियर कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी रोटेशन है वो लीनियर ही जो है वो हो। अब जो हमारा मेन काम है वो ये है कि हमने जो ये फंक्शन नेम दिया है इसको हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम की फ्रेम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने की फ्रेम्स जो है वर्ड लिख लिया। उसके बाद अपनी एनिमेशन का जो नेम है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रोटेट लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको चाहते हैं कि ये 360 डिग्री के एंगल पे जो है वो रोटेट हो। तो हम फ्रॉम कर देंगे ट्रांसफॉर्म। हम क्या चाहते हैं कि रोटेट हो 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। तो यहाँ पे फ्रॉम और हम 2 का ऑप्शन बना लेंगे। यहाँ पे 2 ट्रांसफॉर्म हो
और इधर हम रोटेट लिख लेंगे, रोटेट 360 डिग्री। तो बस ये सिंपल सा कोड है जिससे हम जो है अपना स्पिनर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया, इसको जो है हम रन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये एक स्पिनर जो है ये हमारे पास आ गया। इसकी पोजीशन वगैरह हम मार्जिन लेफ़्ट और राइट जो है वो हम दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कोई भी टॉप मार्जिन दे देंगे इसको 50% का, और हम इसको राइट मार्जिन भी जो है, लेफ़्ट मार्जिन भी जो है हम 50% का दे देंगे। यहाँ पे हमने टॉप दे दिया, इसी तरह हम लेफ़्ट भी दे देंगे 50%। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो स्पिनर है वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगा। इसमें हम अगर हम कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहें या कोई भी ऊपर लाइन या हेडिंग वगैरह ऐड करना चाहें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग 1 या पैराग्राफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको हेडिंग दे देते हैं लोडिंग स्पिनर। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये एक सिंपल जो है हमारे पास एक लोडिंग स्पिनर जो है वो क्रिएट हो गया। हमने बहुत सिंपल से क्या किया कि सिंपली हमने एक डिव को क्रिएट किया और डिव के ऊपर जो है हमने एनिमेशन जो है वो किए हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो बॉर्डर हमने 2 टाइम्स यहाँ पे लिया है वो हमारे पास क्या है, बॉर्डर टॉप और बॉर्डर हमारे पास क्या है। एक जो बॉर्डर है वो हमारे पास ये जो हमारे पास सर्कल है शोर, और एक जो इसके अंदर वाइट जो है लाइन रोटेट हो रही है, एक हमारे पास वो है। तो बॉर्डर टॉप हमारे पास जो लाइन रोटेट हो रही है वो है, और जो दूसरी लाइन है वो हमारे पास कौन सी है, जो हमारे पास यहाँ पे हमने व्हीट कलर जो है वो सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हम इसका अगर हम वाइट कलर जो है चेंज करते हैं, हम इसको डार्क कलर दे देते हैं, रेड दे देते हैं, तो हमारे पास क्लियरली जो है हमारे पास एनिमेशन जो है वो शो होने स्टार्ट हो जाएगी कि ये रेड कलर जो है यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो बॉर्डर टॉप जो है वो रोटेट हो रहा है। तो ये था आज का लेक्चर जो सिंपली हमने लोडिंग स्पिनर जो है हमने देखा किस तरह से हम HTML और CSS को यूज़ करते हुए बहुत इजी स्टेप से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।